गुड इवनिंग। आज हम लोग देखने जा रहे हैं समकालीन कलाकार, और समकालीन कलाकार का नाम है सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक के बारे में आपने सुना होगा कि ये ग्रेट कलाकार हैं। पहले इनका देखते हैं जन्म क्या है। इनका इनका जन्म है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल इनका जन्म है 15 अप्रैल 1966। 1966 कहाँ इनका जन्म हुआ है? उड़ीसा में। ध्यान रखिएगा, 15 अप्रैल 1966 उड़ीसा में इनका जन्म हुआ है। अभी ये जीवित है, इसलिए मृत्यु के बारे में आप इनके बारे में कुछ नहीं लिखना है। जब ये मृत होंगे तो मृत्यु होना तो निश्चित ही है। जब मृत होंगे तो अब जो आगे कोई भी लिखना चाहेगा तो अपना लिखेगा। फिलहाल जन्म और जन्म क्या हुआ? 15 अप्रैल 1977। सुदर्शन पटनायक एक रेत कलाकार, एक रेत कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। क्या है ये एक मूल रूप से एक रेत कलाकार, ध्यान रखिएगा, रेत कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने बचपन से ही समुद्र के किनारे जाते थे, खासतौर से पुरी में जाते थे, और समुद्र के किनारे बैठ करके जो रेत होती थी उस रेत से कोई ना कोई कलाकृतियां बनाया करते थे। ये धीरे 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 रेत में इतने आज मास्टर हो गए, इतने माहिर हो गए हैं कि किसी की भी कलाकृति वो बखूबी बड़े ही अच्छे अंदाज में, बड़े ही सुंदर ढंग से उस कलाकृति को बना सकते हैं। इन्होंने भारत के लिए इन्होंने बहुत सारा प्रतिनिधित्व किया है, भारत के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया है। ऐसे में ध्यान दीजिएगा, ऐसे में इन्होंने लगभग 27 जो है पुरस्कार जीते हैं भारत के लिए। भारत के लिए इन्होंने लगभग 27 पुरस्कार पुरस्कार जीते हैं, जिनमें 5 पुरस्कार 5 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड यानी लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड में भी 5 बार इनका नाम आ चुका है, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड में। तो इस तरह से सुदर्शन पटनायक एक रेत कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, और इन्होंने 7 अंतरराष्ट्रीय, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने लगभग 60 अंतरराष्ट्रीय, 60 अंतरराष्ट्रीय, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने 60 अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया है और प्रथम स्थान प्राप्त किया है। समझ रहे? इन्होंने लगभग 60 अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया है, और इन्होंने जो है लगभग प्रथम स्थान जो है इन्होंने लगभग हर बार प्राप्त किया है। आइए देखते हैं इन्होंने क्या क्या काम किया है, एक एक चीज को समझते जाते हैं। 1998 में, ध्यान दीजिएगा, 1998 में लंदन में विश्व यात्रा बाजार में, विश्व यात्रा बाजार समारोह, ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या लिखा है? लंदन में विश्व यात्रा बाजार के समारोह में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया था। समारोह में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया था। ध्यान दीजिएगा, प्रतिनिधित्व किया था। समझ रहे? मैंने क्या बताया है कि 1998 में लंदन में विश्व यात्रा बाजार समारोह जो हुआ था उसमें भारत की ओर से उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। इसी तरीके से 1999 में भी इन्होंने क्या किया है? यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम
यानी लंदन, यूनाइटेड किंगडम यानी लंदन यानी इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड यानी वहां पर आयोजित विश्व कप, ठीक है, आयोजित आयोजित विश्व कप 1999, ध्यान दीजिएगा, यूनाइटेड किंगडम में आयोजित विश्व कप 1999 के दौरान इन्होंने रेत कलाकृति बनाई थी। 1999 में विश्व कप 1999 की रेत कलाकृति बनाई थी। समझ रहे? 1999 में जो विश्व कप हुआ था, उस विश्व कप का इन्होंने रेत कलाकृति बनाई थी, यूनाइटेड किंगडम लंदन में आयोजित होने वाली थी। इसी तरीके से 2000 में फ्रांस, 2000 में ध्यान दीजिएगा, 2000 में फ्रांस में रेत मूर्ति कला, 2000 में फ्रांस में रेत मूर्ति शिल्प चैंपियनशिप में भाग लिया था, यानी शामिल हुए थे। यानी कहां पे? रेत में जो मूर्ति बनाई जाती, रेत में जो 2000 में फ्रांस में चैंपियन हुआ था, एक प्रतियोगिता हुई थी, उस प्रतियोगिता में भी इन्होंने भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया था और ये शामिल हुए थे। आइए इसी तरह देखते हैं 2000 में चीन में, 2000 में ही चीन में, ठीक है, क्या हुआ था चीन में? चीन में अंतरराष्ट्रीय सैन्य स्कल्पचरिंग, अंतरराष्ट्रीय सैन्य स्कल्पचर मतलब मूर्ति, सैन्य मूर्ति। तो चीन में अंतरराष्ट्रीय सैन्य स्कल्पचरिंग योगिता में इन्होंने भाग लिया था। भारत की ओर से ये शामिल हुए थे और इसमें भी इन्होंने जीत हासिल की थी। अभी कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें जो इन्होंने जीवन में किया है वो तो बताएंगे, कुछ करंट पे लेके बताएंगे जिससे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है। तो इस तरह से 2000 में इन्होंने ये किया था। इसी तरीके से 2001 में, ठीक है, 2001 में ध्यान देना, 2001 में डेनमार्क में, 2001 में डेनमार्क में क्या था? डेनमार्क में जो अंतरराष्ट्रीय मूर्ति कला, अंतरराष्ट्रीय मूर्ति कला उत्सव में भाग लिया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन्होंने 2001 में डेनमार्क में अंतरराष्ट्रीय मूर्ति कला उत्सव में भाग लिया था, ध्यान रखिएगा, 2001 में। इसी तरीके से इटली में 2001 में इटली में भी मूर्ति कला में इन्होंने मूर्ति कला उत्सव में भाग लिया था, यानी शामिल हुए थे। तो इस तरह से लगातार बहुत सारी जो कलाकृतियां, जो प्रतियोगिता होती थी रेत से संबंधित या मूर्ति से संबंधित, तो भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए इनको अक्सर भेजा जाता था, यानी सुदर्शन पटनायक को भेजा करते थे। इसी तरीके से नीदरलैंड में 2002 को, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मूर्ति शिल्पकला 2002 में नीदरलैंड में भी अंतरराष्ट्रीय मूर्ति कला में भाग लिया था। यानी जहां कहीं भी मूर्ति से संबंधित या रेत से संबंधित कोई प्रतियोगिता होती तो ये शामिल
हो जाया करते थे। इसी तरीके से 2002 में और देखते हैं, 2002 में जापान में 2002 में अंतरराष्ट्रीय हिम प्रतियोगिता, अंतरराष्ट्रीय कैसी है, अंतरराष्ट्रीय हिम, हिम मतलब बर्फ, हिम प्रतियोगिता प्रतियोगिता में शामिल हुए थे। कहा, बर्फ में, जो बर्फ में कलाकृति बनाई जाती है उस बर्फ वाली कलाकृति में भी ये शामिल हुए थे। ध्यान रखिएगा, जैसे आगे बढ़े, मैंने कहा ना करंट वाले ही क्वेश्चन इस पे आते, लेकिन बताना तो हमारा पूरा काम है ना। तो इस तरह से 2002 में जापान में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी शामिल हुए थे। बात करते हैं इसी तरीके से बहुत सारे इन्होंने काम किया है। आइए आगे बात करते हैं, इनको बहुत सारे उपहार सम्मान भी मिले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2014 में, 2014 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2014 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, से सम्मानित किया गया। ठीक है, 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2014 में। इसी तरीके से 2012 में उड़ीसा के बहराम विश्वविद्यालय से डीलिटेड डीलिटेड डीलिट का मतलब होता है डॉक्टरेट, डीलिट का मतलब क्या होता है, डॉक्टरेट। डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया था, सम्मानित। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2012 में इनको जो है उड़ीसा के इसमें सम्मानित किया गया। इसी तरीके से 2012 में उड़ीसा के पुरी जिले में समुद्र के किनारे, ठीक है, भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, ठीक है, भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के द्वारा सम्मानित किया गया था। राष्ट्रपति थी, सम्मानित किया गया, यानी समुद्र के किनारे इनको सम्मानित किया गया था। किसने किया था, तो आप कहेंगे भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने इनको सम्मानित किया था 2012 में। 2009 में पहली बार लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड, ध्यान रखिएगा 2009 में पहली बार लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड, 2000 कितना है, 2009 में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड से इनको सम्मानित किया गया था। क्या किया गया था, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड में या वर्ष में इनको जो है क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। मैंने आपको ये भी बताया कि इनको जो है 5 बार लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड में इनको सम्मानित किया गया है। इसी तरीके से आगे ध्यान दें, इसी तरीके से 2008 में उड़ीसा की सरकार ने 2008 में उड़ीसा की सरकार ने इनको सरला पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार, सरला पुरस्कार से सम्मानित किया था। सरला पुरस्कार से सम्मानित किया। ठीक है, उड़ीसा की सरकार ने सरला पुरस्कार से सम्मानित किया था। 2000 कब की घटना है, 2008 की घटना है। 2007 में इन्होंने न्यूयॉर्क में, 2007 में न्यूयॉर्क में
रेल कलाकृति बनाई थी, रेल कलाकृति बनाई थी, जो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड, लिम्का लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड वर्ल्ड में शामिल किया गया। ठीक है, इसको शामिल किया गया। न्यूयॉर्क में इन्होंने रेल की होता है, रेल की कलाकृति बनाई थी, इसको लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड में शामिल किया गया। 2015 में सांता क्लास है, 2000 इसमें है, 2015 में सांता क्लास की मूर्ति बनाई थी, सांता क्लास। सांता क्लास आप लोग जानते हैं, तो 25 दिसंबर में अक्सर जो है होता है। ठीक है, तो सांता क्लास की मूर्ति लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड, बुक ऑफ वर्ल्ड, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड में शामिल किया गया है। ये वो चीजें मैंने बताई हैं जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जहां से क्वेश्चन आ सकता है वो चीज जानना है आपको। आइए देखते हैं क्या है। जैसे 9 मार्च 2021 को, ध्यान दीजिएगा, 9 मार्च 2021 को, ठीक है, 9 मार्च 2021 को उड़ीसा के पुरी में समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे, ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा है, पुरी में, उड़ीसा के पुरी जिले में समुद्र के किनारे पटनायक ने, यानी सुदर्शन पटनायक ने जीएसटी, मैंने क्या लिखा है अंग्रेजी में, जीएसटी, जीएसटी नहीं, जो आपका टैक्स है, तो जीएसटी की कलाकृति बनाई थी। ये कब बनाई है? 9 मार्च 2021 को पुरी के समुद्र के किनारे जीएसटी की कलाकृति बनाई थी। जीएसटी समझते होंगे आप, ठीक है, तो जीएसटी की कलाकृति जो बनाई थी, इसमें लिखा था जीएसटी वेलकम। क्या लिखा था इसमें? इसमें लिखा था, बनाई थी जिसमें लिखा था जीएसटी वेलकम, जीएसटी वेलकम लिखा हुआ था इस कलाकृति पे। ध्यान दीजिएगा, जीएसटी की कलाकृति सुदर्शन पटनायक ने बनाई थी। कब बनाई थी? 9 मार्च 2021 को उन्होंने जीएसटी की कलाकृति बनाई थी। आइए देखते हैं 17 सितंबर 2021, ठीक है, 17 सितंबर 2021, ठीक है ना, 17 सितंबर 2021 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का 71वें जन्मदिन पर, ठीक है, राष्ट्रपति के 71वें, सॉरी, प्रधानमंत्री 71वें जन्मदिन पर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पुरी में समुद्र के किनारे कलाकृति बनाई थी। ठीक है, उसमें उनके जन्मदिन पे उन पर बधाई देने के लिए लिखा गया था। साथ ही साथ उस रेत की मूर्ति बनाने के लिए, जो रेत की कलाकृति बनाई थी, रेत की बनी थी, इस रेत की कलाकृति में, मूर्ति में
इन्होंने लगभग 2035 सीपियों का प्रयोग किया था। ठीक है, रेत से बनी मूर्ति में लगभग लगभग 2035 सीपियों सीपियों की जो छोटी छोटी जो समुद्र किनारे मिलती हैं सीपियां, तो 2035 यानी 2035 सीपियों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, मैंने क्या कहा, 17 सितंबर 2021 में 71वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पुरी यानी समुद्र के पुरी में समुद्र के किनारे कलाकृति बनाई थी। रेत से बनी मूर्ति में लगभग 2000 यानी 2035 सीपियों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ये इन्होंने कार्य में बनाया था 2021 में। आइए आगे हम बात करते हैं और किसकी किसकी इन्होंने कलाकृतियां बनाई हैं। इसी तरीके से पटनायक ने यानी इन्होंने भगवान श्री राम की, ठीक है, इसमें क्या लिखा बना था, इसमें भगवान श्री राम की कलाकृति पुरी के समुद्र के किनारे, क्या लिखा हमने, समुद्र के किनारे बनाई थी। ठीक है, बनाई थी, जिस पर लिखा था जय श्री राम। क्या लिखा था, इस पर लिखा था जय श्री राम। ठीक है, भगवान श्री राम की इन्होंने कलाकृति बनाई थी जिस पर लिखा था जय श्री राम। ये मूर्ति कब की बनी है, ये इन्होंने बनाया था अप्रैल 2022 में। कब बनी है ये, अप्रैल 2022 में ये कलाकृति बनाई गई है। इसी तरीके से इन्होंने, एक बार फिर ध्यान दें, यानी भगवान श्री राम की कलाकृति बनाई थी और उस कलाकृति में लिखा था जय श्री राम। ये कब की बनी है, अप्रैल 2022 में ये कलाकृति रेत के द्वारा बनाई गई है। इसी तरीके से हम बात करते हैं इनकी, आप नाम जानते होंगे, एक संगीतकार थे जिनका नाम है बप्पी लहरी। गाना याद आ रहा होगा, उसमें एक गाना है इनका बड़ा फेमस गाना है, याद आ रहा है ना, मिथुन के उसमें गाना गाया भी है इन्होंने, बहुत सारी फिल्मों में भी गाया भी है, संगीतकार भी हैं। तो इन एक संगीतकार हैं जिनका नाम है बप्पी लहरी। ठीक है, संगीतकार का नाम है बप्पी लहरी की मृत्यु पर, ठीक है, सुदर्शन पटनायक ने समुद्र के किनारे रेत में, वही कहा, आप सीधे कहोगे समुद्र के किनारे मतलब पुरी, तो रेत में कलाकृति बनाई थी। समझ रहे, संगीतकार बप्पी लहरी की मृत्यु पर पटनायक ने रेत में कलाकृति बना करके इनको श्रद्धांजलि, क्या दिया था, श्रद्धांजलि अर्पित की थी। तो इनको श्रद्धांजलि दिया था, किसको, बप्पी लहरी को। तो इन्होंने बप्पी लहरी की भी उन्होंने कलाकृतियां बनाई हैं। आइए आगे लिखते हैं, 1 मार्च 2022 को, ठीक है, 1 मार्च 2022 महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में, 1 मार्च 2022 को महाशिवरात्रि के अवसर पर इन्होंने भगवान शिव की कलाकृति बनाई थी। किसकी बनाई थी, भगवान शिव की
रेत कलाकृति, रेत की कलाकृति बनाई थी। लगभग सभी जो कलाकृतियां हैं वो सारी की सारी कलाकृतियां आपकी वो पूरी के समुद्र के किनारे ही बनाई जा रही है। तो ध्यान रखिएगा 1 मार्च 2022 को महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव की रेत की कलाकृति बनाई थी और भगवान शिव की रेत की कलाकृति में 23,436, समझ रहे, 23,436 रुद्राक्ष का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? रुद्राक्ष, रुद्राक्ष का प्रयोग किया गया है, समझ रहे, 23,436 रुद्राक्ष का प्रयोग किया गया है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो इस तरह से 1 मार्च 2022 में महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव की रेत कलाकृति बनाई थी और इस पे भगवान ने इस पे लिखा भी था हर हर महादेव। क्या लिखा था? इस पे लिखा था हर 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 महादेव, ठीक है, इस पे लिखा हुआ था हर हर महादेव। ये जो बनी थी मैंने अभी आपको बताया क्या कब की है, 1 मार्च 2022 को कलाकृति बनाई गई है। आइए आगे देखते हैं इसी तरीके से फरवरी 2022 में, फरवरी 2022 में, ठीक है, फरवरी 2022 में इन्होंने फरवरी 2022 में 2022 में पुरी के समुद्र के किनारे गायककार लता मंगेशकर की रेत की कलाकृति बनाई। इसकी बनाई थी, रेत की कलाकृति बनाई थी, जिससे इनको मतलब लता मंगेशकर को इनको श्रद्धांजलि अर्पित की थी। ध्यान रखिएगा, रेत कलाकृति बना करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित की थी, ठीक। फिर ध्यान दीजिए किसको बनाई थी? लता मंगेशकर की। कब है? फरवरी 2022 को इन्होंने लता मंगेशकर की बनाई थी। आइए इसी तरह से बात करते हैं जुलाई 2022 को, जुलाई 2022 को तत्कालीन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, क्या लिखा मैंने? मुर्मू। इस वक्त तत्कालीन राष्ट्रपति यही हैं। द्रौपदी मुर्मू की कलाकृति बनाई थी। द्रौपदी मुर्मू की रेत कलाकृति बनाई थी और इसको बना करके इन्होंने बधाई दी थी। क्या दिया था? राष्ट्रपति बनने पर इनको बधाई दी थी। और ये आप शायद जानते होंगे कि उड़ीसा की ही रहने वाली हैं, इसलिए इनको बाकायदा जो है बना करके, उनकी कलाकृति बना करके बाकायदा उनको सम्मानित किया था, बधाई दी थी इनको, ठीक है। इसी तरीके से इन्होंने करंट की बात करता हूं, बिल्कुल लेटेस्ट में, यानी अगस्त, अब हम लोग का भी ये अगस्त चल ही रहा है, ये आपका है, तो अगस्त का सितंबर आएगा, तो इसी अगस्त में वो समय है, कहता है शायद 12 अगस्त। कब राखी कब थी? जल्दी बताएं मुझे। रक्षाबंधन किस दिन थी? रक्षाबंधन किस दिन था?
नहीं याद किसी को? 15 अगस्त से पहले था ना, 12 अगस्त शायद था। चलिए 11-12 दोनों था सर। हाँ तो 12 की बात कर रहा हूँ। 12 अगस्त 2022 को पटनायक ने रेत से कहा बनाई जो है पुरी में, रेत से कहां पे? पुरी में, समुद्र किनारे। रेत से इन्होंने रक्षा बंधन पे इन्होंने राखी बनाई थी। इसमें इन्होंने राखी में लाल, पीला, नीला, रंगों का प्रयोग किया था। रंगों का प्रयोग किया था, समझ रहे? इस तरह से उन्होंने बहुत सारी बनाई है उन्होंने कलाकृतियों की। पीछे अगर आप जाओगे तो लगभग ये हर महीने कोई ना कोई कलाकृति बनाते थे। ये हमने करंट की बताई है, जो लेटेस्ट में सबसे ज्यादा इनकी जो करंट की जो है वो रेट की कलाकृति वो राखी है। ध्यान रखिएगा, राखी से पहले जो थी वो थी द्रौपदी मुर्मू की, यानी तत्कालीन राष्ट्रपति की कलाकृति बनाई थी। तो इस तरह से ये एक रेत कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। और यहां तक कि इन्होंने जैसे सुनामी आपदा पे बनाए इन्होंने, इस पे और भी इसीलिए शार्ट तक में सुनामी आपदा पे बनाए थे इन्होंने। इसी तरीके से इन्होंने इसी तरीके से बनाया था कि इस पे जो अभी आपकी बीमारी आई थी, कौन सी? कोरोना। इन्होंने कोरोना पर बनाया था, कोरोना पर। इसी तरह इन्होंने मार्क्स, कोरोना की किस पे? मार्क्स पर कलाकृति बनाई थी। मार्क्स पे कलाकृति बनाई थी। विभिन्न चीजों पर इन्होंने कलाकृतियां बनाई है, लेकिन करंट वाली आपको थोड़ा से याद रखना है। फिलहाल क्वेश्चन इनसे यही पूछा जाता है कि मुख्य रूप से क्या है? ये एक रेत कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। रेत पे अगर आएगा तो लगभग आप पकड़ लेंगे, गलती आपसे नहीं होगी, आप उस पर गलती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, ये पूछ सकते हैं कि किस वर्ष में किस समय बनाई थी, ये थोड़ा से याद करने की जरूरत है कि राखी वाली कब बनाया है इन्होंने, भगवान राम की कब बनाया है, महाशिवरात्रि में शिव की कब बनाया है, या ये मोदी जी की यानी तत्कालीन श्री प्रधानमंत्री जी की कब बनाया है। तो ये विषय आपको याद करना। बाकी शुरुआत वाले में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बने, क्योंकि बताना हमारा अनिवार्य था, तो इसलिए हमने इसको बता दिया। तो चलिए, कल कौन सी क्लास रहेगी हम आपको मैसेज करेंगे, उसी हिसाब से क्लास चलेगी, ठीक है। क्योंकि कुछ नए थोड़े से नए क्या कुछ समकालीन कलाकार हैं वो दिमाग में आ रहे हैं, इसलिए सोचा कि लगे हाथ उसको पूरा कर देते हैं, फिर उसको आगे बढ़ जाएंगे। तो वो कल हम आपको मैसेज करेंगे, उसी हिसाब से क्लास रहेगी। चलिए, जय हिंद, गुड नाइट सर गुड नाइट।